Today I am going to teach you the second poem of the high school students, The Sum of Life. The Sum of Life जीवन का धर्मगीत, composed by H.W. Longfellow. This is very inspiring poem for all the students कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों को बहुत ही मेहनत से लगन से करना है और जानवर की तरह हमें मवेशी की तरह पशुओं की तरह भूखे बने नहीं रहना है, बल्कि अपने कार्यों को पूर्णता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहना है। जीवन हमारा वास्तविक है और मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। इसलिए पोएट हमें इंस्पायर कर रहा है कि हमें अपने कार्यों को अच्छी तरीके से दृढ़ता के लिए पूरी तरीके से कार्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें करते रहना है। तो अब हम चल रहे हैं इस पोएम की लाइंस पर। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा इज हियर, लाइफ इज रियल, लाइफ इज ऑनेस्ट। रियल मीन्स वास्तविक, ऑनेस्ट मीन्स सीरियस या गंभीर, एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल। ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट गोल मीन्स लक्ष्य या एंड, अंत। जस्ट दाउ आर्ट एंड डस्ट रिटर्न, धूल में मिल जाना। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल मीन्स आत्मा। तो पोएट हमें H.W. लॉन्गफेलो हमें बता रहा है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन वास्तविक है और ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में जाना नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य मात्र कब्र में चले जाना नहीं है, बल्कि मनुष्य का शरीर कैसा है? मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मरने पर मिट्टी में ही मिल जाएगा। Was not spoken of all the soul, आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है। आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आत्मा अजर और अमर है। यह H.W. लॉन्गफेलो ने बताया है इस पोएम के द्वारा। नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मीन्स आनंद या मनोरंजन, एंड नॉट सारो मीन्स सैडनेस, दुख। इट इज अवर डेस्टिन्ड एंड। डेस्टिन में होता है फेटेड में भाग्य में लिखित, एंड ऑन द वे मीन्स मार्ग, बट टू एक्ट मीन्स कार्य करना। एट द ईज टुमारो माने आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फार्दर मीन्स अहेड आगे, देन टुडे मीन्स आज की अपेक्षा और अधिक आगे। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहा है, नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। इंजॉयमेंट मीन्स आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य एक्ट मतलब कार्य करना होना चाहिए, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बन सके और हमारे देश की उन्नति या समृद्धशाली भी बन सके, मतलब हमारी उन्नति हो जिससे हमारे देश की समृद्धशाली बन सके। तो इसको संक्षेप में हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य ना तो खुशी मनाना है और ना ही दुखी होना, बल्कि काम करना है, ताकि हम अपने आप को हर आने वाले कल में आधे से अधिक अपने आप को आगे पाएं। नेक्स्ट स्टैंजा है, इन द वॉर्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल युद्ध क्षेत्र, इन द विव्यूक ऑफ लाइफ जीवन का, नॉट टू बी लाइक डम्ब मीन्स गूंगे होना, लाइक कैटल माने मवेशी या पशुओं की तरह, जानवरों की तरह। तो पोएट हमें बता रहे हैं कि H.W. लॉन्गफेलो बता रहे हैं मूक होने पर भी या एक पशु की तरह होने पर भी, इन द वॉर्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। तो पोएट बता रहे हैं कि यह संसार
एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र है जिसमें हमारा जीवन अस्थायी पड़ाव है। मतलब किसी सैनिकों का अस्थायी पड़ाव कुछ समय के लिए रखा गया है, कुछ समय के लिए हमें प्रदान किया गया है। तो पोएट बता रहे हैं कि यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, स्ट्रगल से है, क्योंकि हमारा यहाँ जीवन संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अतः हमें गूंगा या भेड़ बकरियों की तरह हमें गूंगे या भेड़ बकरियों की समान जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें गूंगे या भेड़ बकरियों के समान जीवन जीना नहीं चाहिए, अपितु बी ए हीरो इन द स्ट्राइट। अपितु मीन्स बल्कि, अपितु भी कहते हैं, अपितु एक वीर सिपाही की भांति साहस से इसका सामना करना चाहिए। एक वीर सिपाही की भांति साहस से इसका सामना करना चाहिए। तो पोएम के लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि, तो एट लास्ट पोएम के अंत के स्टैंजा में पोएट कहते हैं, लेट अस देन बी अबाउट डूइंग। तब हम लोग आओ उठ खड़े हो जाएं, अपने कार्यों में लग जाएं, विद ए हॉट ऑफ बेनिफिट, बिना किसी प्रकार के भाग्य का सहारा लिए, स्टिल परसुइंग, और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे लगातार निरंतरता के साथ उसके साथ प्रयास करते रहें, और अपने द्वारा किए गए कार्य को अत्यधिक परिश्रम के द्वारा उस कार्य को समाप्त करें और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करें। तो मतलब पोएट कहने का मतलब ये है कि जो पोएट कह रहा है, तो कवि हमें यहाँ यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतरता के साथ कार्य में लगे रहना चाहिए। बिना किसी चिंता के परिश्रम के कार्य हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करते रहने के लिए और अधिक सफलता प्राप्त करने हेतु हमें प्रयास करते रहना चाहिए। परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। काम करें और फल की प्रतीक्षा ना करें। ऐसा पोएट हमें एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो इस पोएम के द्वारा हमें बता रहा है कि जो हम काम करें उसके लिए हम तुरंत उसकी प्रतीक्षा न करें, क्योंकि उसका रिस्पांस हमें थोड़ी देर बाद भी मिल सकता है। तो ये एक इंस्पायरिंग पोएम है। इस पोएम में एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हमें बता रहा है कि किस प्रकार से हमें कार्यों को करना चाहिए। ओके।